ये पूछा गया कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या जरूरत है। विपक्ष तो अक्सर ये बात कहता है कि वो जो है राम को सियासत में लाते हैं। दो दंड हैं, धर्मदंड, राजदंड। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। एक सिद्धांत पहले ये समझ लें। राम से राजनीति है, राजनीति से राम नहीं है। भारत के जगे हुए लोगों को इस शक्कर शुगर रूपी परहेज से बचना है कि राम राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय। राम वोट बैंक नहीं है, राम पावर बैंक है। राम किसी की बापौती नहीं है, राम व्यापक है। राम सहज हैं, सरल हैं, सुशील हैं, सुजान हैं, लेकिन सबके हैं। 16 गुण है, पूरे संपन्न है। संपन्न, लेकिन सबके हैं, सबके हैं। तो फिर विपक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी और तो पक्ष आप के फिर आप फिर वो सवाल क्यों उठाते हैं कि अगर वो गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा में वो डुबकी लगाएं, वो अगर जनेऊ पहने, वो अगर महाकालेश्वर हमने जाएं, नहीं कहा ये आपने बात, नहीं हम कहा। लोगों ने कहा पूरे ये राजनीतिक विषय है। ये टिप्पणियां राजनीतिक हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को सुपर पावर बनाना, ये राजनीति है। और शत्रु की भी महिमा गाना, ये धर्म नीति। ये हमने राम जी से सीखा है, अपने आचार्य चरण से ये तो सीखा। कोई शत्रु नहीं है इस देश में, किसी इस का। देश में शत्रु कोई है ही नहीं। लड़ाई तो अच्छे विचारों बुरे विचारों की। उधर भी है, मतलब उधर हमें भी। कहना चाहिए कि हमारे तो अपने में है। हाँ हाँ, तो हम तो मजहब पे भी नहीं ले जा रहे हैं। हमारे तो कुछ हिंदू भी आगे के लगे अपने अपने ठटरी के भरे, न कटा, हाँ ना काटने योग्य हैं अपने। जो अपने होकर, जिनके पूर्वज राम की पूजा कर करके मर गए, जिनकी माताजी श्री रामचंद्र के पालू भजमन से प्रातः काल का प्रारंभ करती थी, वो कहते थे राम की प्रमाण दो ठटरी के भरे। हमारे तो अपने हैं। हमारा सिद्धांत इनके विचारों को बदलना है, और राम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इस देश का एक कैरेक्टर है, मूल है। ये बात सच है कि मैं तो खुद कहता हूं कि इस देश के जो नायक हैं, लोक नायक हैं, सांस्कृतिक पुरुष हैं, अगर आप नहीं मानते भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं, राजा मान लो, लोक नायक है। तो एक शब्द हमने 47 में लिया और उसको कहा कि हम सेकुलर कंट्री बनेंगे। 50 में हमने उसको ले लिया। तो इस शब्द से परहेज क्यों करते हैं आप? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिल्कुल परहेज नहीं है, पर सेकुलर का मतलब राम विरोधी नहीं। बिल्कुल नहीं। सेकुलर का मतलब कृष्ण विरोधी नहीं है। हाँ। सेकुलर का मतलब साधु संत पाखंडी नहीं। सेकुलर का मतलब ये पाखंड नहीं। तो दूसरों को गाली भी नहीं। हाँ, यही हम इनको बता रहे हैं। हाँ। सेकुलर का मतलब ये नहीं है। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप राम काल्पनिक कहो। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं कि रामचरितमानस पे उंगली उठाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं कि फाड़ो और जलाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है मंदिरों के ऊपर टिप्पणियां करो और या मंदिरों को ध्वस्त करो। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि सनातनीय बहु बेटियों को प्रायोजित तरीके से फंसा करके उनके 35-35 टुकड़े करो। और सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीति के लिए तुम राम के हो जाओ फिर रावण के खानदान के बन जाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम कृष्ण की जगह कंस के गुणगान गाओ। सेकुलर का मतलब ये भी नहीं है कि तुम समय के साथ साथ सभी मजहबों के हो जाओ। सेकुलर का मतलब है जिसे जो अच्छा लगे सो माने। ये जो अपने अपने राम सेकुलर का मतलब है। हाँ, तो आपने जो आखिर अंतिम वाक्य बोला कि अपने अपने राम, सेकुलर जो तुम्हारा अपने तुम्हारी आस्था है उस पे रहो, डटे रहो। बेझिझक हम नहीं है साहब विरोधी। पता नहीं भारत के लोगों ने हमारी छवि क्या बना रखी है। तो जब आप कहेंगे ना कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदू राष्ट्र, हाँ बनाना ही है। अगर तो बनेगा, फिर आप अभी तो कह रहे हैं फिर अगर बनता है तो क्या बुराई। हम वेलकम कर रहे हैं। विभीषण को राम जी ने गले लगाया और हम अगर लगा लें तो क्या बुराई कर रहे हैं। क्या अद्भुत बात करते हैं आप भी। राम जी ने विभीषण को, जो दुश्मन का भाई है, राक्षस है लेकिन परम भक्त, अब वो आ गया तो बानर भालू बोले कान में, अरे ये भेद लेने आया, भेद लेने, पटवा 10 सीसा भेद लेने आया है, मारे जाएंगे, हार जाएंगे। राम जी कहते हैं हमारा सिद्धांत है, शरण में आया है वो भेद लेने आया, अब वो मारने भी आया है तो हमें मौत स्वीकार है, पर शरण में आए हुए को मरण नहीं होगी। राम जी का सिद्धांत। अब कोई आ जाए कि हमें हिंदू राष्ट्र स्वीकार करना है, और बेचारे पाकिस्तान वाले वैसे ही कंगाल है, तो हम मना थोड़ी कर देंगे।
आओ यार, वेलकम टू यू माय डियर। अरे अच्छे संबंध होने चाहिए। बेझिझक अगर वो बना रहे हैं तो बना रहे हैं तो कायदे में, तो फायदे में, कायदे में नहीं। तो आप संदेह करते हैं? बिल्कुल। हम तो साहब देखो भाई रसगुल्ला खाएं, शुगर से परहेज करें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप रसगुल्ला खाओ, शुगर से परहेज करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं कि सामंजस्य बनेगा कैसे, ब्रिज कैसे बनेगा अगर संदेह से देखते रहेंगे एक दूसरे को। पाकिस्तान के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समाज में, अपने ही समाज में समरसता को लेकर बात हो रही है, क्योंकि समरसता की ही बात हो रही है, सामाजिक एकता की, एकता की बात। राम मंदिर उसी का प्रतीक है। जी, मैं मानता हूं। तो समरसता की जब बात हो रही है तो उस समरसता में संदेह ना हो, किसी को किसी से संदेह ना किया जाए, और जब ये माना जाए कि इसमें कि भाई ये है, ये हमारे देश का राष्ट्र का ना, ये भी एक पुरुष है या स्त्री है, और इस पे कहीं कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेद एक पक्ष से नहीं मिटेगा। कैसे मिटेगा? दोनों तरफ से। हाँ, प्रेम एक तरफा होता है तो वो प्रेम नहीं होता, एक तरफा प्रेम होता है। प्रेम तो योग से है, जितना हम चाहें उतना तुम चाहो, तब एकता होगी। अच्छा, अगर शादी जिसको कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, ये रास्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। शादी रास्ता थोड़ी है, प्रेम रास्ता है। शादी भर क्यों, प्रेम के बाद अगर शादी हो जाए? दोनों तरफ होना चाहिए। हिंदू बेटियां ही क्यों, कुछ उधर से भी तो आनी चाहिए। आप तराजू जब पकड़ते हैं तो तराजू धीरे से उधर झुका देते हैं। मैं सोचता तराजू बीच में पर रहे, आप धीरे से उधर कर देते हैं तराजू। तराजू धीरे से उधर डंडी मार देते हैं आप। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं। हाँ। लेकिन हमने कहा ना, हाँ। हम ये सत्य बोल रहे हैं, न्यायपूर्ण बात बोल रहे हैं। भाई आप कहते हैं रोटी बेटी एक करो, हाँ, हम हाँ कह रहे, उधर से भी तो करो। आप भाईचारा के नाम पे गरबा में घुस करके नियत वाली बात है। हाँ, और कांड करके चले गए, हम भाईचारा मानते रहे। तुम भी तो बहन चारा करवाओ। तो दोनों तरफ फिर नियम, दोनों तरफ नियम तो दोनों ही तरफ लगता है। किसी को बुरा लगे तो आइए, नहीं, बुरा की बात मैं तो कह रहा हूं, मैं तो साफ बोलता हूं कि दोनों तरफ चले, बराबर बात बराबर हो, बात टक्कर की होनी। हाँ, जहां प्रेम है, तो मैं तो कह रहा हूं राम है केवल, मेरी पंक्ति यही है सिर्फ, राम ही केवल प्रेम है प्यारा, जान ले सो जानन हारा। अब सवाल ये है कि मंदिर बन रहा है, और आप जा रहे हैं 22 को, अद्भुत आनंद। निमंत्रण जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? निमंत्रण हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागेश्वर हनुमान जी के लिए निमंत्रण आया है कि तुम मत रह जाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है? बिगुल है, बेझिझक। हम कहते हैं एक रास्ता हम खोल के देते हैं प्रश्नकर्ता को, हिंदू राष्ट्र का बिगुल है। और इसके बाद फिर आपने जो इसी लाइन छेड़ी, ज्ञान वापी, कृष्ण जन्मभूमि, संस्कृत में संस्कृति संस्कृत का प्रचार, और लोगों के सद्विचार, और हिंदू राष्ट्र की यात्रा। हमें कागज पे नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, दिलों में हो जाएगा। लेकिन अगर वो संविधान में लिखा है तो हमको पालन करने का पूरा वो है। हमारे दादाओं परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अति अनिवार्य है। हमारा धर्म है अब संविधान, इसमें कोई संदेह। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूं एक सवाल आपसे, ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं, हाँ ये अब बदल गए हैं? ऐसा कौन सी चीज आपके लिए लुकमान जैसे हम लोग रहे, हाँ, अहिंसावादी और शांत प्रिय, वैसे तुम हो जाओ। कुछ लोग आए, आतताई आए, तो इसमें तो हिंदू भी राजा थे, आतताई थे, दोनों पक्ष के दोनों थे, पक्षों के थे, दोनों पक्षों। तो वो आए, लेकिन जो थे, लेकिन देश आजाद हो गया 47 व्यक्ति के व्यक्तिगत तक आप रहो, आस्था तक नहीं। आपके लिए अगर हम आतताई हैं तो आप हम पे टिप्पणी करो, हमारी खिंचाई करो, हमारे ऊपर निर्दयता करो, राम पर नहीं। तो देश तो अकबर से नहीं चलेगा, ना जहांगीर से चलेगा, ना बाबर से, ये रघुबर से चलेगा। गांधी से? बाबर से नहीं, रघुबर से। गांधी, रघुबर मतलब राम जी, राम जी मतलब गांधी के राम। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, राम सबके। हाँ, वही मतलब राम राष्ट्रपिता है ना वो तो। राष्ट्रपिता के भी राम है, हाँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के भी राम है, हाँ। हमारे भी राम है, आपके भी राम है, हाँ। सबके राम है। वो इतना बड़ा राम भक्त है कि जब गोली लगती है तो कहता है हे राम, हे राम। तो आपको तो इसमें कहीं कोई परहेज नहीं, कोई दोष नहीं। लोगों ने समझा नहीं है हमें, एक पक्षीय समझ लेते हैं लोग। हाँ, हम एक पक्षी नहीं। हाँ, ये आपके ऊपर ये है हम एक पक्षी नहीं है,
हम न्यायपूर्ण तरीके से बात करते सम्यक समरसता सम्यक समरसता, एकता, संप्रभुता, अखंडता, और एक शब्द और है आजकल, एकत्व। एकत्व, वो एकता एकत्व उसी का पर्याय है। सम्यक समरसता, एकता, अखंडता, संप्रभुता। तो आपने इतने सवाल, मैं बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे आ रहा हूं, इतने सवाल उधर उठा दिए। जातिगत गणना क्या है फिर? और फिर वो लोग फिजूली कौन? की बात है। हाँ? जातिवाद बढ़ाना ही कैंसर है। जाति गणना, जातिवाद करना ही कैंसर है। तो जाति गणना वो कराना चाहते हैं इसलिए कि वो जो हाशिए पे लोग हैं उनके बारे में। ये बेतुकी बात है। इस देश में जाति गणना से ज्यादा बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं जाति गणना? हम तो बेफिजूली का टाइम बर्बाद करना सोचते हैं। आप बेरोजगारों की गणना करवाओ, भूखे कितने मर रहे हैं इनकी गणना करवाओ, कितने लोगों पे मकान नहीं है इनकी गणना करवाओ, कितनी जगहों पर अत्याचार हो रहा है, अन्यायपूर्वक जेल में डाले जा रहे लोग, इनकी गणना करवाओ यार। कितने किसानों के घर लुट गए, फांसी लगा ली कर्ज में, इनकी गणना करवाओ। तुम्हें गणना करवानी ही है, उनकी गणना करवाओ जो बेचारे नौकरी के लिए तरस तरस के मर गए। तुम्हें गणना करवानी ही है तो जिनके गांव में पानी और सड़क और रोड और लाइट नहीं है, उनकी कब गणना करवाओगे यार? कब गणना करवाओगे? बाबर के इतिहास कितने पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनकी गणना कब गणना करवाओगे कि अकबर के इतिहास पढ़ाया जा रहा है? इनकी गणना करवाओ। वहां राम राज्य स्थापना की बात करते आप और गणना जातियों की करवा रहे। गरीबों की, बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। स्टाफ डैम कितने बनने चाहिए, इसकी गणना होनी चाहिए। किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गणना। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य की, इसकी गणना करवाओ। हॉस्पिटल नहीं है जहां हम रहते, जिस जिले में, उस जिले की खस्ता हाल है हॉस्पिटल के नाम पर। आज तक हम लोगों को हॉस्पिटल के नाम पर एक व्यवस्था नहीं मिल पाई। ट्रॉमा सेंटर भी ठीक नहीं है, इमरजेंसी केसेस के लिए भी ठीक नहीं है। हम जहां रहते हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हम जहां रहते हैं, जिस गांव में, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बागेश्वर धाम है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस। एवरी ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो आज तक। लेकिन उस देश के अंदर का खस्ता हाल, उस गांव के अंदर का खस्ता हाल, सड़कें नहीं है, कीचड़ में भक्त चलते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं कीचड़ में, बसाते हुए वापस आते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं लोग, क्योंकि चलने के लिए सड़कें नहीं। इसकी भी तो गणना हो यार। आप जाति गणना की बात करते, इस पर आवाज इस देश में कब उठेगी? तो सरकार के, आपके पास तो दोनों लोग आते हैं, उनके कान काहे नहीं हम पकड़ते हैं सरकारों आप? से प्रार्थना नहीं करते। तो कान पकड़ लीजिए ना आप एक बार। अब हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी। अगर वो समझदार होंगे तो समझ समझ जाएंगे, और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समझा सकते। बेझिझक हम बहुत, कोई बेतुकी बात नहीं, न्यायपूर्ण बात, किसी को इसी बात